ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ MLAs। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਡਾ ਰੀਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਨੀ ਕੁਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ NDP ਦੇ ਇਹ MLA ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਿਸਨ ਰੈਡਫੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ, ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮਾਫੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ मनीष वर्मा ਜਿਹੜੇ कि एक सीजन जर्नलिस्ट हैं। जैन जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू प्रीत। थैंक यू। सो आप किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं कि जो ये बार बार चीज़ें बाहर आ रही हैं, क्योंकि ये ढकी हुई थी तो कोई इसके ऊपर चर्चा करता नहीं था, पर अब जैसे जैसे चीज़ें बाहर आ रही हैं तो आम जनता में भी जिनसे हम बातचीत करते हैं उनमें भी एक रो है, एक गुस्सा है कि लाख लाख डॉलर, डेढ़ लाख डॉलर जो है ये तनख्वाहें भी ले रहे हैं और उसके साथ ये जो मिसयूज़ भी करते हैं, तो पब्लिक की पैसे की कोई चिंता नहीं है इनको? पब्लिक के पैसे की कभी भी किसी को भी चिंता नहीं हुई है। जब से सोसाइटी बनी है जी, पहले राजा महाराजा जो है एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को। लोग ताजमहल की बात करते हैं। 20% हिंदुस्तान की GDP जो है जी मुगलों के समय सिर्फ मोनार्की को सपोर्ट करने में जा रही थी। अगर क्वीन या प्रिंस चार्ल्स या प्रिंस हैरी और व्हाटएवर द प्रिंसेस एंड देयर वाइफ्स जब वो कनाडा में आते हैं तो आपको क्या लगता है कौन पैसा देता है? जी, हम लोग का टैक्स पेयर्स देते हैं। राइट। ऐसी ये कोई नई बात नहीं है। जब से कोई पावरफुल आदमी बनता है और लेडी बनती है जी, वो हमेशा जो है सोचते हैं कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता है कि ये पब्लिक मनी है तो मतलब ये मेरा पैसा है जी। ओनली प्रॉब्लम दैट हैपेंड वाज दे गॉट कॉट विद द हैंड इन अ कुकी जार। राइट। पकड़ लिया गया, इसलिए जो है जेनी क्वान ने आंख में आंसू टपका के अपोलोजाइज कर दिया। अगर नहीं पकड़ा जाते ऑफ कोर्स तो शी वुड हैव गॉन राइट अहेड एंड डन व्हाटएवर शी वांट्स। राइट। बट लिंडा रीड का एक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा एक नज़रिया था। वो ये कह के जस्टिफाई किया कि सब करते हैं जी, एंड द थिंग इज शी इज़ राइट। राइट। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली शी इज़ राइट। अगर ओबामा ट्रैवल करता है अपनी वाइफ के साथ या बच्चों के साथ एयरफोर्स वन में, I mean obviously he doesn't travel first class or business class, but who do you think pays for the trip? Right. तो लिंडा रीड के अकॉर्डिंग हर्ज क्या है जी? आपका कट ऑफ पॉइंट क्या है कि at what point is it okay if you're a president, okay I can spend the taxpayers money, right, but if I'm a speaker of a provincial assembly I can't spend it. If I'm an MLA my wife can't go on a vacation with me, right, what is your cut point? So I mean you have to, so वो उसके अंदर NDP के ही राज चौहान जो है उनका भी नाम आ जाता है और ये बड़े क्लीन एक सियासतदान माने जाते हैं। सो वही प्रॉब्लम होगी, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतनी जो हमने ले ली, उसके अंदर मोरालिटी का कोई नज़रिया नहीं आता। नहीं, अनफॉर्चुनेटली लेट्स कॉल जो स्पेड स्पेड, हमेशा यही बात करते हैं। फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड इज अगर आपके पास पावर है तो आप जो है उस पावर को मिसयूज करेंगे ही जी। अब हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, लोग एक तरह से अवेयर हो गए हैं कि ठीक है ये हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये बताओ। राइट। जब से डेमोक्रेसी हुई है, जब से कोई भी एक पावर स्ट्रक्चर हुआ है, तो जो पावरफुल है वो हमेशा जो है पावरफुल नहीं है, जो हैव नॉट्स ग्रुप है उसको एक्सप्लॉइट करेगा। बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर जब वो पार्टी जो आम आदमी की बात कर रहे हैं,
अगर वो ऐसा करते हैं तो लोगों को ज़्यादा धक्का लगता है। मिसाल के तौर के ऊपर एनडीपी जो कहती है कि हम वर्कर्स के राइट्स की हम बात करते हैं, जब ये इशू सामने आते हैं तो लोगों में एक बहुत बड़ा धक्का लगता है कि ये लोग तो हमारी बात करते हैं, ये लोग तो हमारे लिए भी कहते हैं कि हम तो आपके हैं, हम बड़े लोगों के नहीं हैं। सो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक ज़्यादा धक्का लगता है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो आपने बात की, अल्टीमेटली तो अब एलिसन रेडफोर्ड की बात करने क्या हुआ कि वो गए एक स्टेट फ्यूनरल के ऊपर गए, नेल्सन मंडेला के फ्यूनरल पे गए, $54,000 या $55,000 खर्चा आया। उसके बाद आते हो सार इस चीज़ को जब ये मीडिया में आया तो उन्होंने भी माफ़ी मांगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और खबरें आ गई कि वो अपनी लड़की को एक हवाई जहाज़ में घुमाने के ले गई। तो वो जो आपने बात की कि अगर प्रेसिडेंट है उसको तो सब अलाउड है, तो अगर प्रीमियर है वो अलाउड नहीं, या कोई एमएलए तो अलाउड नहीं है। सो वेयर डू यू कॉल दैट लाइन? बट द क्वेश्चन इज कि लाख लाख $1.5 लाख ले के तनख्वाह भी अगर पर्सनल ट्रिप्स के ऊपर जाने के लिए अगर आप डिपेंड करते हैं पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर, तो फिर तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हर आदमी पैसा बचाने की कोशिश करता है। अब जो ये लोग प्रीमियर बने हैं या एमएलएज या एमपीज बने हैं, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो एग्जामिनेशन टू टेस्ट देयर एथिक्स। राइट। इफ वी कैन गो बैक टू व्हाट जेनी क्वान डिड, जेनी क्वान का इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो पोर्टलैंड सोसाइटी जी, उसके हस्बैंड उसमें काम करते थे। राइट। शी सेइंग कि उसको पता नहीं था कि 34,000 जो है खर्चा हुआ, फैमिली पोर्शन का खर्चा हुआ है, जी, which is unbelievable. I find that I'm slightly incredulous about it because हम सब जो शादीशुदा है नॉट उसको ओनली पता यू, होगा। एवरीवन, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ जाते हैं कहीं घूमने तो आपका एक बजट होता है, आप उसी के अंदर जो भी खर्चा होता है वो करते होते हैं। ये नहीं होता कि आप खर्चे करे जाएं और आप पूछें कि भाई मुझे तो पता ही नहीं। और हस्बैंड वाइफ को पता होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। 34,000 कोई छोटी रकम नहीं है, कोई छोटी रकम नहीं है। सो मेरा कंसर्न जो है, इट्स नॉट द स्पेंडिंग, राइट, माई कंसर्न इज द लाइंग। माई कंसर्न इज लाइंग टिल यू गेट कॉट। बिल्कुल। और लिंडा रीड भी शायद बच जाते अगर वो अपने हस्बैंड की पिक्चर उस जिराफ के साथ या ना लगाते फेसबुक पे। और जब ये चीज़ें लाते हैं, आज समय बदल गया है सोशल मीडिया के साथ, तो एकदम हर चीज़ जो हो रही है उसके बारे में लिंडा रीड का एक और प्रॉब्लम है। लिंडा रीड ने जो 70,000 के करीब स्पेंड करे हैं टू अपग्रेड हर डेस्क, $48,000 का एक कंप्यूटर लगाया। आई मीन उसके बाद जो ये लोग कट्स की बात कर रहे हैं, राइट। आई मीन हम लोग सब यही कहते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं। बिल्कुल। नो वन हैज द राइट टू पॉइंट फिंगर्स एट एनीवन, राइट, बिकॉज अगर एनडीपी आए वो भी वही करेगी, बीसी लिबरल्स हैं वो भी वही कर रहे हैं। इसीलिए इस बार ये हंगामा नहीं हुआ, नहीं तो आमतौर के ऊपर तो ये चीजें बहुत उछलती हैं। Absolutely. और क्योंकि अपने भी हाथ उसके अंदर घुसे हुए थे, Exactly. तो ऑपोजिशन जो है वो भी उसने सोचा कि हम इसको दबा के ही रखें। Exactly. लेकिन ऑफ कोर्स मीडिया उसको लेके आया। Exactly. राइट। अब सवाल ये आता है मनीष कि आपने जैसे कहा कि लाइन कहाँ ड्रॉ की जाए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइन ड्रॉ की जा सकती है अगर लोग इनको अकाउंटेबल बने, क्योंकि आमतौर के ऊपर पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। यही सियासतदान जब बड़े बड़े भाषण देते हैं, बहुत बढ़िया बातें करते हैं, और जब इलेक्शन के समय लोगों के पास जाते हैं, पीपल ऑल्सो डोंट रेज दीज इशूज़। ये सिर्फ मीडिया का ही जॉब नहीं, ऑफ कोर्स मीडिया ने तो अपना काम कर दिया, बट अकाउंटेबिलिटी तभी आएगी अगर लोग भी उनको अकाउंटेबल बनाएं। इसके लिए आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। पॉइंट काउंटर पॉइंट सेगमेंट जैसी गलबात कर रहे हैं कि सियासतदाना की कोई लिमिट होनी चाहिए कि वो खर्चे कितने कर रहे हैं, कि अकाउंटेबिलिटी उन्होंने सिर्फ लिप सर्विस ही है, या फिर लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ। सो वंस अगेन वेलकम। एंड व्हाट वी वर टॉकिंग बिफोर द ब्रेक, जो हमने बात की थी उसके अंदर एक और अभी आजकल बात चल रही है। हमारे एडवांस मिनिस्टर जो है अमरीक विर्क, अपनी ही कम्युनिटी से जो संबंध है उनका, उनके बारे में बात आ रही है कि जब वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में थे क्वांटलन यूनिवर्सिटी में, तो तकरीबन $1 लाख जो है वही पैसा जो ग्रांट्स और बच्चों की बर्सरीज में जाना था उसमें से निकाल के किसी जो एग्जेक्टिव्स थे उनको दिया गया। इसके बारे में अभी ये मसला काफ़ी उठ रहा है। तो वही बात आ गई कि जिसके पास भी कोई पावर आई उस समय सब मोरालिटी, सब एथिक्स जो हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ भारी होने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि अच्छी राजनीति हो, अच्छे लोग जो हैं आगे आएँ, तो उसके अंदर लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। व्हाई डू पीपल फॉरगेट अबाउट ऑल दिस? व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस? करप्शन जब से ह्यूमैनिटी शुरू हुई है तब से हुआ है। ह्यूमन बीइंग्स आर करप्ट, लेट्स फेस इट, एक्सेप्ट इट, मूव ऑन। राइट।
ओनली टाइम यू आर नॉट करप्ट इज व्हेन यू नो समवनस वाचिंग यू। राइट। आप और मैं जो हूँ 50 जोन में जो है 70 की स्पीड पे जरूर जाएंगे अगर हमको पता है कि पुलिस वाला यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल। वो एक जो फेयर जो होता है, तो डेमोक्रेसी में यूजुअली चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं जी। अगर आप पार्लियामेंट में तो ओवरसाइट कमिटीज होती हैं। कई जगह ऐसा होता है कि अब जैसे स्पीकर है, अगर उसने खर्चा है पैसा जी, तो why weren't they questioned? राइट। My question would be that. Is there an oversight committee? I don't know. अगर वो जो है साउथ अफ्रीका गई हैं कोट एंड कोट कॉमनवेल्थ मीटिंग के लिए, दैट्स अ जंकेट। जंकेट इज बेसिकली आप जाके जो है आप और मैं मिलके चाय पियेंगे या वाइन पियेंगे, उसके बाद जो है बात करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बट द टैक्स पे विल पे फॉर इट। और ये सिर्फ जो है कनाडा का प्रॉब्लम नहीं है, हर मुल्क में जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लोग जाते हैं, जी जी, प्लेनरी सेशंस होते हैं, दे हैव देयर फन एंड देन दे कम बैक। उसका कोई टैंजिबल बेनिफिट नहीं होता। वेल मे बी कुछ होता भी हो, लेकिन जितना खर्चा हो जाता है उसको जब कंपैरिजन करते हैं तो उसका कोई शायद बेनिफिट नहीं होता। अब इसके साथ जहाँ प्रोविंशियल पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ फेडरल की भी थोड़ी सी टच कर लें कि जो सेनेट में हुआ उसके अंदर भी हमने देखा कि चाहे वो लिबरल पार्टी थी या कंजर्वेटिव पार्टी थी, दोनों के ही जो इंडिपेंडेंट, अब तो इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हो गए, और सेनेटर्स ने भी जिस तरीके से जो कुछ किया, तो इसका मतलब क्योंकि ये मीडिया में आ गई बात इसलिए चढ़ गई, लेकिन ये हो रहा है। तो अभी भी क्या आप समझते हैं कि सरकारों को कुछ ऐसा फैसला लेना चाहिए कि पहले एक, जैसे आपने बात की थी, कमेटी हो जो कि पहले उनसे पास करवाएं ताकि एक कुछ तो अकाउंटेबिलिटी हो। ये नहीं कि मैं अगर एमपी हूं तो मैं जो मर्जी करी जाऊं, मैं कोई सेनेटर हूं तो मैं जो मर्जी कर जाऊं, या मैं कोई एमएलए हूं और मिनिस्टर हूं। अब हम लोग पीटर मैके की बात कर लें, he was using the armed forces helicopters for himself. Right. Where is he now? Was there any blowback for him? None. Right. Because he's in power. तो एक जो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, आई मीन ऑल सेड एंड डन, यहाँ पे कम से कम लोगों में आंखों की शर्म है। वेल मनीष, आंखों की शर्म की जब बात करते हैं, अल्बर्टा में जो है एटलीस्ट द प्रीमियर इज रिजाइनिंग। वेल बट ओके, सो दैट मींस इट सिस्टम इज वर्किंग। व्हाट आई एम सेइंग इज इतना हताश होने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान वाला बुरा हाल नहीं है। वेल नो डाउट अबाउट इट, हिंदुस्तान जैसा बुरा हाल नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर सियासतदानों को भी अगर शायद वो तो राजा महाराजा यहाँ की मिलती हैं, अगर इतनी मिलती हों जो यहाँ पे एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्यक्ति को मिलती हैं, तो शायद वहाँ भी सिचुएशन है। बट कमिंग बैक टू दिस मेन पर्टिकुलर इशू, क्या जब ऐसी चीज़ हो, what do you feel, should the MLA और MP resign immediately and face the public, और सिर्फ माफ़ी मांग के जो है हाथ साफ कर लेने चाहिए? उसमें जो है दो तरीके, अगेन देयर हैज टू बी अ सिस्टम इन प्लेस व्हिच इवैल्यूएट्स कि अगर वो एक्सपेंस हुआ है जी, वो कितना नेसेसरी था, और अगर नेसेसरी था तो इतना जितना एंटाइटलमेंट था उतना हुआ है या उससे ज़्यादा हुआ है। राइट। पहला तो वहाँ पे सिस्टम बनना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी हैं, बीसी टैक्स पेयर्स फेडरेशन जैसे, दे ऑलरेडी देयर, जो कि मॉनिटर करती हैं एक्सपेंसेस को। क्योंकि जागरूकता नहीं है। राइट। जागरूकता नहीं है डजंट मीन दैट द पर्सन हु इज गोइंग ऑन अ जंकेट इज करप्ट। राइट। इसका मतलब ये नहीं है अगर राज चौहान जो है अपनी वाइफ को साउथ अफ्रीका लेके जा रहे हैं, डजंट मीन ही इज करप्ट। नो वन इज डाउटिंग दैट। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट अदर cases where people pretend that they didn't know. I'm not so sure about that, because there's an underlying issue which needs to be addressed. Right. But there needs to be an oversight where people are held accountable. Now, can this be done through the legislature? Does that need to be an ombudsman? I don't know. Who's going to bell the cat? सवाल तो ये है क्योंकि you and I are already belling the cat. Well, मीडिया जो कर रहा है, हम तो अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन फिर मेरा वही सवाल कि यही लोग, क्योंकि जब टॉक शोज होते हैं और जो एडिटोरियल्स होते हैं उसमें तो बहुत कुछ लिखा जाता है, पर वही सियासतदान, वही मिनिस्टर जब पार्टीज फंक्शंस में आते हैं, वहाँ पे एक रेस लगी होती है कि हम इनके साथ तस्वीर खिंचा लें। सो वो मेंटालिटी जो है, जब तक उसमें परिवर्तन नहीं आता, शायद ये सिर्फ डिस्कशंस तक ही मुद्दे रहेंगे। ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी देयर, एंड पब्लिक जो है इन सियासतदानों को अकाउंटेबल बना सकती है, मीडिया अपना रोल जो है कर लेती है। Maybe we need an Aam Aadmi party in Canada. Well, it is already started, by the way. No, but for Canadian politicians. Absolutely. It has, that movement is starting, but then again, probably अभी समय लगेगा, लेकिन लोग जो हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पड़ेंगे कि ये जो कुछ देख रहे हैं ये सिर्फ देखने तक सीमित ना रख दें। एटलीस्ट हैव द गट्स, हैव द करेज कि वो सियासतदानों से पूछ तो सको कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, इतने जो हमने आपको यहाँ पे चुन के भेजा, ये नहीं था कि सिर्फ ये जंकेट्स तक और सिर्फ अपने ही मुफादों के तक सीमित रह जाओ। आम व्यक्ति का भी सोचो। एक वही व्यक्ति जो कि $10 25 आज कमा रहा है,
कितना मुश्किल हो गया सर्वाइव करना. So think about those issues also. Yes, definitely you are getting good salaries. If you really want to take your spouses, most welcome, take them, but not at the public exchequer expenses. And we come back to the original point that I had. At what level do you draw the line? How is it that Michelle Obama or the Prince Harry or his wife come down and the public money can finance them, but they can't finance the speaker? Well, there is Where do you just draw one. the line? Well, there is just one president of the United States. There are millions of MLAs all around. Good point. So one has to see कि क्या है. कहीं जगहों के ऊपर क्वीन एलिजाबेथ जो है एक रानी है, 100 रानियाँ नहीं हैं, लेकिन हज़ारे MLAs हैं और हज़ारों MPs हैं. तो उसके लिए इनको ज़रूर सोचना चाहिए और ये लेजिस्लेचर में ही ये बात उठ के वहाँ पे कोई कानून बनना चाहिए जिसके साथ सुचेत हों ये सियासतदान, ताकि लोगों का जो विश्वास है डेमोक्रेसी में और उठता ना जाए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर योर पर्सपेक्टिव. थैंक यू.